मेरा नाम सौरभ शर्मा है। मैं पतंजलि योगराम में आया हूँ अपना इलाज कराने। मैं आज से 10 दिन पहले आया था। मैंने 10 दिन का ट्रीटमेंट लिया है योगराम से, जिसके अंदर मेरे को डॉक्टर्स की फैसिलिटी, उसके बाद आपके रूम की फैसिलिटीज़, उसके बाद सारे थेरेपीज़, इन सब का ट्रीटमेंट मिला है। इसके बाद बात करूं मैं अपनी बीमारियों की जो मेरे को पहले थी। मेरे को मोटापा था जिसमें मेरा वेट 97 केजीज़ था, और यहाँ पे 10 दिन के अंदर ही मैंने 9 किलो कम कर दिया है। राइट नाउ माय वेट इज़ 88 केजीज़। इतना 88 केजीज़ के अराउंड मेरा वेट है। उसके बाद मेरे को लिवर फैटी था, यूरिक एसिड था, उसके बाद थायराइड था। ऐसी गैस की और बहुत सारी बीमारियाँ हो गई थी छोटी छोटी। तो मैं उन सब का इलाज कराने यहाँ पर आया था। उसके बाद जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पे मेरे को डॉक्टर्स ने प्रॉपर चेक करा, मेरे टेस्ट दोबारा लिए। उसके बाद मेरे सारे डॉक्टर्स ने अपने अनुसार दवाइयाँ दी और उनके मुताबिक थेरेपीज़ भी बोली। और वेट लॉस करने के लिए मेरे को यहाँ का खाना पीने में पहले स्टार्टिंग में जऊ का दलिया, फिर बॉइल्ड लौकी, एटीएम सब्ज़ी, फिर उसके बाद सूप, काढ़ा, क्वाथ, ये सब कुछ मिला। लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर्स ने मेरी बीमारियों को गौर से देखा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपका जो है वो उपवास बहुत ज़रूरी है आपके वेट लॉस करने के लिए। तो मेरे को उन्होंने उपवास पे रखवाया और साथ में पानी पिलाया। लेकिन उपवास में भी कुछ ऐसा नहीं कराया कि बिल्कुल ही भूखा रखा। उन्होंने मेरे को ऐसा पानी पिलाया, जैसे उन्होंने मेरे को कैरेट जूस हो गया, गाजर का जूस, उसके बाद उन्होंने मेरे को गोखरू का पानी, गोखरू जूस, उसके बाद कायाकल्प का क्वाथ आता है एक, वो कराया। मतलब ऐसे दिनचर्या में उन्होंने मेरे को पानी ना पिला के बाकी तरीक़ों के जूस और अन्य सूप पिलाए, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस भी हो और मेरी बॉडी एनर्जाइज भी रही। और इसी की वजह से आई गेस मेरा पेट भी काफ़ी कम हुआ, क्योंकि मेरे को थायराइड है तो मेरा वेट लॉस करना इतना इजी नहीं रहता। लेकिन मेरा वेट लॉस इससे बहुत आसानी तरीके से हुआ और मैं यहाँ से अभी स्वस्थ होके जा रहा हूँ। तो मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बारी यहाँ पे ज़रूर आइए, एक बारी आके देखिए, एक बारी फ़ील करिए, उसके बाद डिसाइड करिए कि खुद डिसाइड करना कि ये सही लगेगा कि नहीं लगेगा। और इतना गारंटी है कि ये सही ही लगने वाला है। बहुत बढ़िया जगह लगी मेरे को, और मैं देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बारी अपना जो घर पे नहीं कर पा रहे हैं या किसी अन्य कारण से नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पर आके एक बारी अपना इलाज करा के देखिए और स्वस्थ होके जाएंगे। थैंक यू। ओम, मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा है। मैं यहाँ आज से 10 दिन पहले योगराम में आया था। असल में मेरे को शुगर थी और थायराइड, और मेरे को थायराइड के साथ में यूरिक एसिड, और जो उसके अलॉन्ग विद मेरे को कमर में दर्द भी थी। तो उसका इलाज करवाने के लिए जब मैं इधर आया, तो मेरी वेरी फर्स्ट डे ही, पहले दिन से ही जब मैंने एक दिन गुजारा, तो मेरी जो 260 के करीब शुगर थी वो एकदम से 195 आई, ड्यू टू जो इन्होंने हमें खान पान के लिए दिया। असल में शुगर तो खान पान की वजह से ही ज़्यादा बिगड़ती है, और इनके खान पान का जो डिसिप्लिन है और जो डॉक्टर्स ने हमें प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी, उस प्रिस्क्रिप्शन के वजह से मेरे को एक डिसिप्लिन खान पान की वजह से, और साथ में योगा करने की वजह से, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये करने की वजह से मेरे को इतना फ़ायदा हुआ है कि आज मेरी शुगर 108 है, और 260 से 108 आना बहुत अच्छा है। मैं अपने सभी बंधुओं को जो यहाँ पे मेरे को जानते पहचानते हैं, जहाँ मैं आगे भी जाके इसके लिए सबको बताऊँगा, तो वो ज़रूर एलोपैथी के चक्कर में ना पड़ें। एलोपैथी आपके शरीर को एक चीज़ को दबाने के बाद कई चीज़ों को और क्रिएट करती है। तो शुगर ऐसी बीमारी है जो कि क्योर हो सकती है, जहाँ आके क्योर हुई है। तो पतंजलि योगपीठ के लिए मैं यही कहूँगा कि उनके बाबा जी के आशीर्वाद से मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ऐसा एक एटमॉस्फेयर भी इतना अच्छा है यहाँ पे, एयर क्वालिटी इंडेक्स भी इतना ज़बरदस्त है। दिल्ली की तरह नहीं है जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन रहता है, ये तो बिल्कुल और एक तरह से पिकनिक की तरह है।
और मेरे को तो अपना इलाज होने की वजह से बहुत अच्छा लगा। जय हो। ओम स्वामी जी, मैं हिमाचल से हूँ। मेरा नाम शशि कुमार है, नादौन से हूँ। और मेरे को पहले कोलेस्ट्रॉल था, बीपी था और शुगर थी, और उसमें क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था। उसमें से मेरे को शुगर का फ़ायदा मिला और बीपी भी कंट्रोल आ गया है और कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो गई है। जो एलोपैथिक दवाई खाता था वो बंद हो गई है। अब इस टाइम कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ख़त्म है, शुगर ख़त्म है और बीपी भी नॉर्मल है। और अब जो यहाँ से डॉक्टरों ने मेरे को लिख के दिया है, और कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ा हुआ था वो 9.2 से 6 आ गया है। ओम स्वामी जी, मेरा नाम विजय कुमारी है। मैं हिमाचल नादौन से हूँ। स्वामी जी, मेरा फैट्स थी, मोटापा था, 103 था, जुलाई में आई थी मैं, और अब मेरा 81 आ गया है। और एलर्जी इतनी थी कि धूप में मैं बिल्कुल नहीं बैठ सकती थी। मेरी एलर्जी इतनी थी कि ऐसे मतलब चमड़ी जो है वो बिल्कुल लाल हो गई थी और खून निकल रहा था जब इधर आई तो। और फिर और ज़्यादा मेरी जो थेरेपीज वगैरह हुई तो और बीमारी मेरी अंदर से पित्त, वात वगैरह सारी निकली, और लकोरिया की प्रॉब्लम थी। तो स्वामी जी वो भी मेरी ठीक हुई है, थोड़ी है अब, ऐसी इतनी ज़्यादा नहीं है। पर स्वामी जी मेरा मोटापा बड़ा ज़्यादा ठीक हुआ है। स्किन मेरी वो मड थेरेपी और कायाकल्प का लेप और मुझे रोज़ लगता था। और फिर हम अभी 23 फरवरी को जनवरी को आए अभी, तो स्वामी जी अब मेरा इस टाइम मेरी इतनी अच्छी हालत है कि मैं इस बार तो मैं इतनी स्किन मेरी अच्छी हो गई कि कोल्ड क्रीम भी मैंने अभी ख़रीदी नहीं है, मुंह पे नहीं लगाई है। और मेरा अच्छा मतलब चल फिर भी सकती हूँ। इतनी मोटी मोटी मेरी टांगें हो गई थी, इतना मोटा शरीर हो गया था। और मुझे इधर का खान पान उपवास मैंने घर पे भी किया, सौंफ पानी का भी किया, जैसे जैसे डॉक्टरों ने बताया था। एक टाइम खाना खाती थी, कभी हफ्ते में भी एक बार खाती थी, पर पानी पर उपवास किया मैंने। और मुझे इधर का योगराम का भविष्य बड़ा अच्छा लगा कि मुझे तो इतना अनुरोध है कि योगराम में आएँ और अपनी बीमारियों का इलाज करें। हम सभी, मैं तो सभी को ऐसे बोलूँगी कि इधर की जो खान पान है वो मतलब जो इधर का डाइट है और ये जो थेरेपीज हैं वो अच्छी तरह से वो जो देते हैं थेरेपीज, और अच्छी तरह से बोलने की सारा अच्छा डॉक्टर्स बड़ी अच्छी तरह से करवाते हैं। और मेरा अब शरीर स्वस्थ है। मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, वो भी अभी ठीक है, कि किडनी के पेशेंट हैं, तो उनकी भी दवाइयाँ ख़त्म हुई हैं। शशि कुमार उनका नाम है। नादौन से हम आए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी ऐसी एलोपैथिक की डॉक्टरों के पास ना जाएं, और ऐसी बीमारियों से अगर कोई जूझ रहा है तो योगराम में आए, योगराम में आए, बैलेंस में आए, वेदा लाइफ में आए। मगर इस आयुर्वेदिक के इसमें इधर आएँ और एलोपैथिक से मत खाएं ये दवाइयाँ वगैरह। जी ओम, मेरा नाम मनीषा शाह है। मैं हैदराबाद से आई हूँ। मैं 43 इयर्स की हूँ। मुझे अर्थराइटिस, लिकोरिया, आर्टिकेरिया और हाइपरथायरॉयड था। मैंने बाबा जी की यानी मैं पिछले 17-18 सालों से योग कर रही हूँ, और योग की वजह से ही मेरा ये सारी बीमारियाँ कम हुई। मैंने किसी एलोपैथी की दवा नहीं ली। मैंने हालांकि उनके पास जाके सब बताया था। उन्होंने तो मुझे यही कहा था कि ये सारी बीमारियाँ आपको आजीवन रहेगी और आपको दवाइयाँ खा के ही जीना पड़ेगा। पर मैं बाबा जी पर बहुत भरोसा करती थी, और मैं जानती थी मैं योग अच्छे से करूँगी तो मेरा सारी बीमारियाँ चली जानी है। तो मैंने 2 से 3 घंटा योग प्राणायाम करके और पूरा परहेज़ डाइट पे अच्छे से ध्यान देकर अपनी बीमारियों को दूर किया, और आज मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पर भी आई हूँ योगग्राम में, यहाँ पर बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ लोगों की कम हो रही है। मैं यहाँ एक बार देखने के लिए आई हूँ, बाबा जी से मिलने की मेरी ख्वाहिश थी,
वो पूरी हो करने के लिए मैं यहाँ आई थी। और यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, यहाँ पर इतना सुंदर, यानी धरती का स्वर्ग कह सकते हैं आप इसे। बहुत अच्छी थेरेपियाँ मिल रही है, बहुत अच्छा यहाँ पे इलाज हो रहा है। अगर हो सके तो मैं अनुरोध करूँगी कि किसी को भी कोई बीमारी अगर हो रही हो तो तुरंत आपको पतंजलि योगग्राम में आ जाना चाहिए। यहाँ आने पर आपकी सारी बीमारियाँ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। एलोपैथी के भरोसे रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप सिर्फ दवाइयाँ खाते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर बबीता कश्यप शिमला हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं यहाँ पे 5-6 सालों से लगातार आ रही हूँ। 2004 में मेरे हस्बैंड आए थे, उसके बाद मुझे वहाँ से पता चला कि योगग्राम आना चाहिए, इससे ये लाभ होते हैं। मुझे माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया था। एक्चुअली में पहले मुझे GBS हुआ था, गुलियन बार सिंड्रोम, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स से मुझे ये माइस्थीनिया ग्रेविस हो गया था, जिसमें आइज़ ड्रॉपिंग होती है, आंखें जो है कंट्रोल नहीं रहता है और बंद हो जाती है। तो मैंने PGI में भी दिखाया, बहुत से हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्हें कई तरह के टेस्ट करने को बोला कि भाई इसमें तो टाइम लग जाएगा, इसमें तो इंजेक्शन लगेंगे। तो मैं वहाँ से चली गई, मैंने कोई भी वहाँ से उनकी कोई भी मेडिसिन नहीं ली। मैंने स्वामी जी को बताया जब लास्ट ईयर आई थी, तो उन्होंने बोला अनुलोम विलोम कीजिए आप, और उसके बाद जो आई ग्रिड डाल लिए। तो मैंने अनुलोम विलोम से ही अपना जो माइस्थीनिया ग्रेविस है बिल्कुल ठीक कर दिया। जब मैं अनुलोम विलोम कम करती हूँ तो मेरी आइज़ जो है ड्रॉप करना शुरू कर देती है। तो मतलब यहाँ के जो लाभ है वो सच में बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग भी योगग्राम आए, यहाँ वेलनेस आए और स्वास्थ्य लाभ लें। पर करना तो पड़ेगा, योग करेंगे तभी फ़ायदा होगा, तभी निरोग रहेंगे। धन्यवाद। मैं कुलवंत राज कश्यप हूँ हिमाचल से। मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा शूटिंग प्रॉब्लम था। मैंने PGI में और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, कहीं से भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। रात को मुझे उठ के कई बार 1 बजे 2 बजे रात को भी उठ के जाके हॉस्पिटल जाके इंजेक्शन लगाना पड़ता था, पेन किलर। लेकिन 2004 में मैं पहली बार यहाँ योगग्राम में आया हूँ अपने एक दोस्त के साथ। तो मुझे 2004 से उसके बाद मेरा माइग्रेन जो है धीरे धीरे 2-3 साल में ही ख़त्म हो गया था। अब उसके बाद मुझे माइग्रेन का कभी भी ट्रबल नहीं हुआ। ये जो अनुलोम विलोम है ये सही में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत ही एक कारगर विधि है। मैं चाहूँगा कि भाई सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। ये जो बीमारी है इसका जड़ से अगर इलाज है तो सिर्फ इसमें ही है, आयुर्वेदा में और नेचुरोपैथी में। मैं हरिकृष्ण शर्मा नोखा राजस्थान से आया हूँ और मेरे सन 2022-23 में साइटिका और पाँव पूरा रह गया था, गोडे में दर्द भयंकर रूप से था। तो 22-23 में वेलनेस आया 3 दिन, बाबा जी ने मुझे बताया जो इलाज वो जाके घर पे किया मैंने, वैसे अथक प्रयास किया। 2 महीने में बिल्कुल सही हो गया। उससे प्रेरित होकर मेरे नोखा से करीब 15 आदमी, मैं आज से 6 महीने पहले यहाँ वेलनेस में आया था, तो उन सबको भी बहुत फ़ायदा है। और अब मैं दोबारा मेरे साथियों को लेकर आया हूँ और मैं अपने आप को भी एकदम गुड फील महसूस करता हूँ। मैं तो निहाल हो गया। और बाबा जी की ये जो विद्या है ये पूरे संसार को फ़ायदा दे रही है, निहाल कर रही है। और सबको जो भी रोगी है उनको पतंजलि वेलनेस और योगग्राम आदि जो बाबा जी की जगह है वहाँ आना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं सुनीता मलविसेन, मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। मुझे आज से 8 महीने पहले आइज़ में पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाना पड़ा और बहुत सारे स्टेरॉइड्स उन डॉक्टर्स ने दिया, क्योंकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है, और सब सिर्फ स्टेरॉइड्स ही दिए जा रहे थे। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी स्टेरॉइड से कि मैं चल फिर भी नहीं पा रही थी ठीक से। अभी मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन मैं अपने सारे काम खुद कर पा रही हूँ और एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही पैदल जा पा रही हूँ। तो मुझे इन छोटे से 3 दिन के अंतराल में ही बहुत फ़र्क पड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे आगे भी बहुत फ़र्क। ओम स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रमोद राय सीतामढ़ी ज़िला बिहार से आया हूँ। रितेश भैया हमको योगग्राम में लाए हैं। हमको 2015 में दर्द का महसूस हुआ तो हम अंग्रेज़ी डॉक्टर के पास गए, तो उसने हमको जांच वगैरह किए तो दवा लिखे निरोबियम डाइलोना बेटनियल कि आपको ये दर्द का दवा खाना ही है, तभी आप ठीक हो पाइएगा, नहीं तो नहीं ठीक होइएगा। तो फिर हमको रितेश भैया योग प्रचारक मिले और सुरेश जी युवा प्रभारी सीतामढ़ी से,
और वो हमको पतंजलि के मार्ग पर चलाए। और उसके बाद हमने योग प्राणायाम आसन ध्यान सब कुछ उपवास फास्टिंग गेहूँ चावल सब कुछ छोड़ दिए। स्वामी जी जैसे हमको लाइव में बोलते थे वैसे हम दिनचर्या अपना घर पे किया। और पूरा मैं अथराइटिस जेनेटिक अथराइटिस जो हमारी माँ को था वो हमें आ गया था, वो सारा मैं ठीक कर लिया हूँ। अभी हम एकदम बिल्कुल स्वस्थ है। स्वामी जी को सत सत नमन प्रणाम। जो भी भाई बहन आना चाहते हैं योगग्राम में एक बार आके अपना अवश्य लाभ लेवे योगग्राम वेलनेस पतंजलि में, और उनका पूरे रोग मुक्त हो सकता है। मैं गोविंद सिंह नेगी उत्तराखंड टेरी गढ़वाल ग्राम भेटी से हूँ। साथ में मेरी धर्मपत्नी है और हम लोग यहाँ पर इस समय अपने अपनी समस्याओं के संबंधित इलाज करने पतंजलि वेलनेस में आए हैं। इससे पहले मैं 2023 में जब मुझे पता लगा, मैं सामान्यतः गढ़वाल में रहता हूँ जहाँ उतार चढ़ाव होता है, उतराई चढ़ाई लेनी पड़ती है और मुझे थकान अनुभव हुई। तो मैंने महसूस किया कि कुछ कमज़ोरी सी आ गई है। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि शुगर थी, काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके बाद मैं 2024 फरवरी में पतंजलि वेलनेस में आया और मैंने यहाँ शुगर का अपना ट्रीटमेंट लिया। उसमें मधुनाशिनी और मधुग्रेड से का लगातार उपयोग किया। और सुबह को मैं आस्था चैनल देखता हूँ, बाबा रामदेव जी उसमें आते हैं और उनके निर्देशानुसार मैंने योगा किया। और योगा से मेरी शुगर 2024 फरवरी के बाद से जो मैंने ट्रीटमेंट लिया, लगभग 5-6 महीने के बाद मेरी शुगर ख़त्म हो गई थी। और बीपी भी था, लेकिन बीपी की मैंने कोई दवाई नहीं ली और बीपी मेरा योगा से ही समाप्त हो गया। और इसके बाद अब मुझे फिर पता लगा कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है और प्रोस्टेट के इलाज के लिए मैं यहाँ ऋषिकेश एम्स में भी गया। उन्होंने मेरा कई चेकअप करवाया और उन्होंने मुझे डेट दी कि आप जो है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके अलावा ये बीमारी संभव इलाज नहीं हो सकता। तो मुझे विश्वास था कि मैं अगर यहाँ जाऊँगा पतंजलि वेलनेस में जाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। और उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ और मैं इस समय 10 तारीख फरवरी 2025 को आया हूँ। यहाँ एडमिट हूँ 7 दिन के लिए और आज मेरा चौथा दिन है। और मुझे इसमें भी काफ़ी जो है रिलीफ मिली है। मेरी बैक पेन भी था उस वजह से, और उसमें भी मुझे रिलीफ मिला है। गर्दन में भी दर्द था, उसमें भी रिलीफ मिला है। और साथ ही मैं यह भी कहना चाहूँगा अपने उत्तराखंड वासियों को कि यहाँ पर जो बाबा जी ने अपने आयुर्वेद का जो विश्वविख्यात जो कार्यक्रम चलाया है, जिसमें हमारे बालकृष्ण जी आचार्य जी का भी सहयोग है पूरी तरह से, तो अपने भाइयों से उत्तराखंड वालों से कहना चाहूँगा कि यहाँ ज़रूर आया करें। यहाँ आप लोग जो है इधर उधर जाते हैं, भटक जाते हैं और दूसरे डॉक्टरों के पास जहाँ लोग लूट-पिट करते हैं और उसके बाद भी इलाज नहीं हो पाता। मैं भी कई बार कई जगह से लूट-पिट के ही आया हूँ और तब मुझे विश्वास हुआ कि वास्तव में आयुर्वेद की शक्ति क्या है, योगा की शक्ति क्या है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर आयुर्वेद योग कोई अपनाए तो वह 100 साल तक भी जिंदा रह सकता है, ऐसे में उम्मीद रखता हूँ। और एक बार पुनः पतंजलि परिवार का मैं हार्दिक धन्यवाद और सबका तहे दिल से नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जो यहाँ पर बड़े तन मन से सहयोग करते हैं स्वास्थ्य साधकों का। मैं उषा रानी बिहार बक्सर से आई हूँ। मैं यह तीसरी बार यहाँ आ रही हूँ। इसके पहले 2 बार मैं योगग्राम में गई थी। उस समय मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था, सीकेडी था और हार्ट में ब्लॉकेज डॉक्टर ने बताया था। हल्का बीपी भी बढ़ा हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की बारी है और हॉस्पिटल से ही मैं यहाँ का बुकिंग कराई और सीधे यहाँ आ गई। हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई। यहाँ आने पर बाबा ने आश्वासन दिया कि आप ठीक हो जाएंगी और सचमुच में जो दवा चली तो उसमें बहुत रिलीफ हुआ और साथ ही साथ बहुत आराम भी मिला।
उसके बाद फिर दूसरी बार आई तो उससे ज़्यादा फ़ायदा था। इस बार लगभग CKD क्योर है, 1.9 या 2 पर आता है और साथ ही साथ थायराइड भी बीच में एक बार पूरा नॉर्मल हो गया था, अभी थोड़ा सा बढ़ा है जिसके इलाज के लिए मैं यहाँ आई हूँ। BP लगभग नॉर्मल रहता है जिसके लिए मैं मुक्तावटी खाती हूँ और CKD के लिए रेनोग्रिड और भी जो काढ़ा या दवा इन्होंने प्रेस्क्राइब किया है उसका सेवन करती हूँ। साथ ही साथ जो पथ्य है उस पथ्य पर भी अमल करती हूँ, जिसके कारण पहले से लगभग 50% फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है। भविष्य में मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि पूरी तरह ठीक हो जाऊंगी। यह बाबा जी की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। धन्यवाद। मैं सौम्या, मैं बिहार बक्सर से आई हूँ और मुझे भी एलर्जी की स्नीजिंग का प्रॉब्लम था और यहाँ आने पर यहाँ का रूटीन फॉलो करने पर बहुत लाभ हुआ है। यहाँ पर तो बिल्कुल भी मतलब जो मेरी स्नीजिंग की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, एकदम हल्का सा महसूस हो रहा है। और मैं हमेशा मतलब योगा प्राणायाम ये सब करती हूँ, फॉलो करती हूँ, तो उसका लाभ मुझे नज़र आ रहा है। शुरू में तो अटपटा लगा कि बस जैसे मुझे मिल रहा था तो बस मुझे जूस पे रखा गया, मुझे बस 3 टाइम जूस मिल रहा था। सुबह में भी जूस, उसके बाद दोपहर के खाने में भी जूस, उसके बाद रात में भी जूस। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, 2-3 दिन 4 दिन तक मुझे लगा कि हाँ। उसके बाद फिर एक दिन फास्ट भी हुआ, शंख प्रक्षालन कराया था, तो उस दिन भी थोड़ा ये लगा कि हाँ कमज़ोरी महसूस हो रही है, लेकिन अब ठीक लग रहा है। अब यही ठीक लग रहा है कि हाँ मेरा शरीर एकदम हल्का महसूस कर रहा है। और मुझे जो प्रॉब्लम होती थी कि एलर्जी वाली प्रॉब्लम, वो भी बहुत अच्छा मतलब उसमें लाभ दिख रहा है कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी छींक नहीं आ रही है या फिर मुझे वो सब प्रॉब्लम नहीं हो रही है जो मैं पहले फेस करती थी। तो यहाँ पे मुझे बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जर्नैल सिंह हरियाणा से कुरुक्षेत्रा। मेरे को पहला अटैक 3 तारीख को आया था। मैं करनाल अमृत धारा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। वहाँ मेरे को बाईपास सर्जरी बताई गई। उसमें मेरी चेस्ट में और नसों में सोई होने के कारण मेरे को 4 दिन के लिए रिलैक्स के लिए बोला गया था। उसी दौरान हमारे रिश्तेदार यहाँ आयुर्वेदा में चंडीगढ़ से आए हुए थे। उन्होंने हमारे को परामर्श दिया कि आप आयुर्वेदा पतंजलि हरिद्वार जाओ, वहाँ से आप ठीक हो सकते हो। मैं यहाँ 10 तारीख को आया था, 9 तारीख को आया था और 9 तारीख से अब तक मैं अपने आप को पूर्ण तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। और डॉक्टरों ने मेरे को बोला था बेड रेस्ट करना है। मैं उस दिन से आया, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, योगा भी पूरी अच्छी तरह से कर रहा हूँ।